नमस्कार, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार। आज हमारे पास कहीं से एक लेटर आया है। उन्होंने जय भारत जय बिहार के ऑफिस में वो लेटर भिजवाया और उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि सर, मैं चाहता हूं कि आप ये लेटर पढ़कर सुनाएं और लोगों तक ये बातें पहुंचाएं कि बाप की कमाई क्या होती है। मैंने इस लेटर को पढ़ा। इसमें बहुत सारी ऐसी दिल को छू लेने वाली चीजें लिखी हैं जो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, आपको जरूर सुनाऊंगा। अगर ये सच है तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा, खासकर उन बच्चों से जिन बच्चों को माँ बाप बड़े मुश्किल से पढ़ाते हैं, कुछ बनाते हैं, अपनी नींदें हराम करते हैं और वो बच्चे उनके साथ ऐसा करते हैं। तो बिना वक्त जाया किए मैं आपको ये लेटर उनके पढ़कर सुनाता हूँ, जो हमारे पास पटना के करीब ही एक गांव है, वहां से आया है। तो आपको हम सुनाते हैं और कृपया करके कम से कम इस लेटर को तो आप जरूर सुने। हो सकता है कि आपको ये लेटर दिल को छू जाए, हो सकता है कि आप इसे इग्नोर भी कर दें, पर एक बार जरूर सुने इसको। लेटर का टाइटल लिखा है इन्होंने, बाप की कमाई। बाप ने एक दिन बेटे से बिना पूछे उसकी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा खर्च कर दिया। बेटे ने उसकी शिकायत अपनी बीवी और अपने सास ससुर से कर दिया और बाप को सबके सामने बुलाकर धुतकारने लगा। बाप की हसरत भरी निगाहें उस बेटे को देख रही थी और सारे लोग उस लड़के के बाप को देख रहे थे। दिल वहीं फट सा गया और वह बोल पड़ा, मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमने जीना छोड़ दिया। हम तेरे लिए जिए, तेरी माँ तुझे दूध पिलाती थी और मैं तेरे लिए निवाले लाता था। मेरी सारी कमाई, पहली और आखिरी, सब तेरे ऊपर लगती थी। तुझे खुश देखते थे तो हम खुश होते थे, तुझे रोता देखते थे तो हम रोते थे। जब तू कभी बीमार हो जाता था तो हम तेरे पास बैठकर रोते थे और ऊपर वाले से दुआ करते थे, या मालिक हमारे बच्चे को बचा ले, इसे सेहत दे दे। तेरी तड़प में हम सारी रात जागते थे। तेरे लिए हमने अपना सब कुछ लगा दिया, अपने लिए जीना छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशों को मार दिया, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। तुझे मुस्कुराने के लिए, तुझे हंसाने के लिए तुझे कोई कमी ना हो, इसलिए धूल धक्कड़ खाता रहा। कभी गर्मी की लू में झुलसा देने वाली धूप, तो कभी सर्दी की सर्द हवा की थपेड़ में, कभी बारिश में भीगता हुआ गुजरता रहा। सिर्फ कमाई ही नहीं बेटा, मैंने अपनी हड्डियों का रस भी तेरे अंदर डाल दिया। मैंने जो कुछ भी कमाया था वो तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। तुझे मुस्कुराता देख मैं अपना गम भूल जाता था, तुझे हंसता देख तेरी माँ अपनी बीमारी भूल जाती थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी हड्डी का गुद्दा, मेरी कमाई तेरे अंदर लग गया और तू एक खूबसूरत दरख्त की तरह बढ़ता चला गया और मेरे बुढ़ापे में मेरे नहीं चला गया और मेरे बुढ़ापे ने मुझे झुका दिया। मेरा ख्याल था बेटा, जैसा मैं तेरी उंगली पकड़कर चलाता था, घुमाने ले जाता था, हर छोटी बड़ी चीजें पैसे ना होने पर भी पूरी करता था, तो मुझे ख्याल आता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा भी मेरी उंगली पकड़कर चलेगा, मेरा बेटा भी मेरी सुनेगा। तू हर बात को कई कई दफा पूछता था और मैं हर बार मुस्कुराकर जवाब देता था। मैं भी यही सोचता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, इससे बातें करूंगा और ये मेरी बात सुनेगा। मैं इसे निवाले खिलाता था तो ये मुझे रोटी खिलाएगा। मैंने इसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है तो ये मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाएगा। बुढ़ापे ने मेरी कमर झुका दी बेटा और मैं एक सूखे पेड़ की तरह हो गया और जवानी ने तेरी कमर सीधा कर दिया और तू एक तरोताजा दरख्त बन गया। तो मुझे ख्याल आया कि मैंने जिस बेटे को बड़ा करने में इतने साल लगा दिए, जिसको मैंने इतने अरमान से पाला है, अब ये अपने माँ और बाप का ख्याल रखेगा। लेकिन एकदम अचानक से क्या हो गया बेटा, जब तू उस उम्र को पहुंचा तो तू इतना बदतमीज हो गया कि तेरी जुबान छुरी बन गई, तेरा रवैया जहर बन गया और तू मेरी सारी जिंदगी का बदला नाफरमानी से दिया, बदख्याली से दिया। मैं तुझे एक हसरत भरी नजरों से देखता रहा कि क्या मैं तेरा नौकर हूं और तू मेरा मालिक है क्या? मैं तेरा बाप नहीं क्या?
माँ बाप के साथ कोई ऐसा करता है? तू ऐसे मुझे डांट रहा है, उन लोगों के सामने डांट रहा है जो आज से पहले तेरे लिए अनजान थे। बेटा, जब तूने हमारी सारी जिंदगी का बदला गाली गलौज से दिया है, बदतमीजी से दिया है, धक्के देकर बाप को घर से निकाल रहा है, तो बेटा मैंने समझा कि मैं सपना देख रहा था। क्या करूं बेटा, मैं एक बाप हूं ना। शायद मुझे समझ लेना चाहिए था कि असल हकीकत यह है कि तू मालिक है और मैं नौकर। अच्छा चलो बेटा, तूने मुझे बाप तो ना समझा तो एक पड़ोसी ही समझ लेता। मैं अपनी पड़ोसियों की बहुत इज्जत किया करता था, वही समझकर मुझे इज्जत दे देता। मगर तुझसे इतना भी ना हो पाया। मैं बस तुझसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि खुश रहना, मगर एक बात मत भूलना कि एक दिन तू भी किसी का बाप होगा। तो ये लेटर पटना के करीब एक गांव से आया है, जो कि उन्होंने खास कर मुझे एक मैसेज भी किया था कि आप इसे पढ़ना ज़रूर। मैं अपनी ज़िंदगी आपको भेज रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चे इस तरह से माँ बाप के साथ करते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई वो बच्चे होते हैं, और वो बच्चे अगर बाप को घर से धक्का देकर निकालने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं तो यहाँ पर एक ठेस सी लगती है। वो कहते हैं ना कि डरता तो मैं किसी से भी नहीं, लेकिन जिसके कब्जे में ये जिंदगी है उससे डर लगता है। तो मरना सबको है, खुश सभी रहना चाहते हैं, जीना सभी चाहते हैं, मगर अगर जीना ही है तो इस तरह से जियो कि मरने के बाद भी लोग याद करें। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये किसी की ज़िंदगी की हकीकत थी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए जय भारत जय बिहार। नमस्कार।